नमस्कार दोस्तों। अनसुलझी कहानियों के एक नए संस्करण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ एक नई कहानी लेकर आप सभी के लिए। चलिए तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। जिनकी कहानी है उन्हीं की ज़ुबान से हम ये कहानी सुनेंगे। और जो आज हमारे साथ हाजिर हैं अपनी कहानी सुनाने के लिए वो है सूफिया शिरीन। ये उन दिनों की बात है जब हम लोग कुछ दिनों के लिए मेरे हस्बैंड हैं, उनके एक दोस्त हैं, उनकी एक पुरानी सी बिल्डिंग थी। उसमें सारे ही लोग इस तरह के रहते थे कि जो लोग दिन के वक्त काम करने जाते थे और सिर्फ रात के 11-12 बजे आकर 10 बजे आकर सोते थे वहाँ पर। मतलब दिन भर वो बिल्डिंग खाली रहती थी। और जाहिर सी बात है, जब लोग रहते नहीं थे तो उतनी साफ़ सफाई का भी ख्याल नहीं रखा जाता था। और नीचे एक कॉमन बाथरूम था जिसे सब लोग इस्तेमाल करते थे, और एक पानी का नल भी था जहाँ लोग नहाना या अपनी ज़रूरत के पानी वगैरह भर लिया करते थे। और ऊपर की मंजिल में, मतलब पहली मंजिल में 2 कमरे और एक किचन बाथरूम के साथ एक फ्लैट था। तो चंद दिनों के लिए हम लोग वहाँ, चंद दिनों नहीं कहूँगी, चंद सालों के लिए हमें वहाँ रहना पड़ा, क्योंकि हम लोग जिस बिल्डिंग में रह रहे थे वो बिल्डिंग टूट कर बन रही थी। तो कुछ दिनों के लिए हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए थे। मेरे बच्चे भी दोनों एक पहला बड़ा बेटा जो है वो छोटा ही था, सिर्फ 4 साल का था, और मेरे छोटा जो बेटा था वो आने वाला था दुनिया में। मैं यही समझ रही, मैं 6-7 महीने के प्रेग्नेंट रही होंगी। तो अक्सर वहाँ पर जिनकी वो बिल्डिंग थी, वो जो इनके दोस्त थे मेरे हस्बैंड की, उनकी वाइफ आकर अक्सर मुझसे पूछती थी कि आप यहाँ 5-6 महीनों से रह रही हैं, आपको डर नहीं लगता भाभी? मैंने कहा किस बात का डर भाभी? यानी कुछ आपको रात में कुछ सुनाई नहीं देता? क्या सुनाई देता है? यानी हाँ, आप छोटे से बच्चे के साथ अकेले रहती हैं, आपको कभी किसी तरह का कोई आवाज़ नहीं आया? पूरा बिल्डिंग ऊपर से नीचे तक खाली रहता है दिन भर। रात में लोग 10 बजे, कोई 11 बजे आकर खामोशी से आकर अपने कमरे में सो जाता है। ऐसे तो पूरा सन्नाटा पड़ा रहता है, बस एक नीचे में एक बत्ती चलती रहती है और पूरा सीढ़ी भी अंधेरे में रहता है। तो आपको कभी कुछ भी सुनाई नहीं दिया? तो मैंने कहा नहीं, इस फ्लैट में तो हम भी आकर रहे थे 1 आध साल के लिए। भाई हम तो यहाँ से जल्दी से भागे। हमने इनको कहा जल्दी कीजिए, हमको यहाँ नहीं रहना। हालांकि इन्होंने कई बार कहा भी मुझे, कि वो अपने शौहर के बारे में बता रही थी कि उन्होंने कई बार कहा भी कि नहीं, ये अपना बिल्डिंग है, यहाँ रहते हैं तो हम लोग को यहीं रहना चाहिए। हम लोग कहीं भी किराए के मकान में क्यों रहें, जब अपना फ्लैट है और अपनी बिल्डिंग है तो, और यहाँ हमारे किराएदार भी हैं। लेकिन पता है भाभी, हम तो यहाँ रह ही नहीं पाए। हम तो किसी तरह से, हमने इनको कहा जल्दी निकलिए यहाँ से। क्यों आप ऐसे क्यों कह रही हैं भाभी? आपको सच में कभी भी रात के वक्त कोई, जैसे पायल छनकने की आवाज़, छम छम, किसी के हंसने की आवाज़, किसी के छत्ते पे दौड़ने की आवाज़ या सीढ़ी चढ़ने की आवाज़ कभी नहीं आती? मैंने कहा नहीं, मुझे तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं आती। हैरानी है, आपको कोई आवाज़ नहीं आती? आपका दरवाज़ा भी कभी कोई आके नॉक नहीं करता? मैंने कहा नहीं, कभी भी नहीं। नहीं, मेरा तो अक्सर रात के 12-1 बजे कोई आके दरवाज़ा नॉक कर देता था, और एकदम हम लोग सारे लोग सो जाते थे, अचानक हड़बड़ाकर उठ जाते थे। और जब 1-2 बार, पहली बार ऐसा हुआ तो हम लोगों ने दरवाज़ा खोल कर देखा तो कोई भी नहीं होता था, पूरा वीरान होता था। और पता नहीं, पहली बार 1-2 बार तो ऐसा लगा कि गलत फहमी हो रही है, कुछ हवा चली होगी, कुछ खटखुट हुआ होगा। लेकिन ये तो सिलसिला हमेशा का हो गया। हर 2-4 दिन बाद कोई रात के बाद 1 बजे 2 बजे रात में आकर कोई दरवाज़ा नॉक कर देता। और अब तो फिर क्या हुआ कि हम लोग ने खुलना ही घर छोड़ दिया। समझ में आ गया कि कोई बाहर नहीं है। तो और क्या होता था कि ये जब दरवाज़ा नॉक होता था और शुरू में जब हम लोग दरवाज़ा खोलने के लिए जाते थे ना, तो ऐसा लगता था कोई दौड़ के भाग रहा हो, छम 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 की आवाज़ होती थी। मैंने कहा क्या क्या बोल रही हैं आप मुझे डरा रही हैं, आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं एक्चुअली भाभी। आप मुझसे प्रैंक कर रही हैं ना, सच बोलिए। पर वो बोली नहीं, हम आपको क्यों डराएंगे, आप ऐसी हालत में हैं, इस हालत में हम आपको चाहेंगे कि आप डर जाएं या किसी तरह का आपका कोई भी तकलीफ हो। हम तो बस आपको सावधान करने के लिए सब बता रहे हैं कि आधी रात में अगर कोई दरवाज़ा नॉक करे तो कभी मत खोलिएगा, या पूछ लीजिएगा कि कौन है। अगर कोई आवाज़ ना आए तो कभी मत खोलिएगा।
मैंने कहा ठीक है, लेकिन ऐसा मैं तो यहाँ पर 5-6 महीने से रह रही हूँ, ऐसा हुआ नहीं कभी भी कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया हो या मैंने किसी तरह की कोई, आप यकीन कीजिए ये तो कभी-कभी डिनर करने के बाद बाहर बोलते मैं ज़रा जा रहा हूँ टहलने के लिए, ये चले जाते हैं, फिर रात के वापस ही 11 बजे वापस आते हैं और दरवाज़ा नॉक करते हैं, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, ये आते हैं, कुछ भी तो नहीं होता है, मैंने ना कुछ देखा ना सुना ना, तो मुझे हैरानी हो रही है और अब लगभग 5 महीने होने को आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो अल्लाह का शुक्र है अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ, लेकिन ख़्याल रखना, तुम्हारे साथ एक छोटा बच्चा भी है और तुम प्रेग्नेंट भी हो, तो पूरा ख़्याल रखना अपना। तो मैंने कहा भाभी ऐसे भी देखिए मेरा इन सब चीज़ों पर तो कोई यकीन है नहीं भैया, मैं तो ये सब चीज़ें मानती नहीं हूँ भाई। और क्या है ना, देखिए मेरे दरवाज़े पर मैंने ये लोहे कुरानी लगा रखी है ना, ये इसीलिए होता ही है कि कोई बला मुसीबत किसी तरह की कोई भी बुरी चीज़ घर के अंदर इंटर ना कर पाए, ये इसीलिए लगाते हैं। तो मैं जब यहाँ आई थी तो इन्होंने कहा था दरवाजे पर इसको लगा दो, तो मैंने मेन डोर पे देखिएगा ये लगा दिया। ओह बेहद अच्छा, आपने ये बहुत अच्छा किया। और देखिए मैं तो रोज़ ही यहाँ पर नमाज़ भी पढ़ती हूँ और कुरान की तिलावत तो मैं रोज़ाना करती हूँ। छोटे वाला बेटा जब स्कूल चला जाता है तो मैं खाना वाना बनाकर नहा धोकर मेरा पहला काम है कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और आवाज़ के साथ, ट्रांसलेशन के साथ, तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ती हूँ, जितनी देर पढ़ सकूँ पढ़ती हूँ। तो मैं तो जब से इस फ्लैट के अंदर आई हूँ मैं रोज़ ही यहाँ पे कुरान पढ़ती हूँ और नमाज अगर मैं पूरा ना भी पढ़ पाऊँ 5 वक्त की, तो जितना मैं पढ़ सकती हूँ 2-3 वक्त के तो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। और मैं छोटे बेटे को भी रोज़ाना कुरान पढ़वाती हूँ, उसको सिखा रही हूँ, तो वो भी पढ़ता है। तो हमने तो अभी कभी भी इस घर में कुछ भी ऐसे नेगेटिव वाइब्स नहीं फील की हैं, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सतर्क कर दिया है, सावधान कर दिया है। मैं ख्याल रखूँगी। भाभी तो चली गई, लेकिन मेरे अंदर एक डर बैठ गया। उसके बाद से अब क्या होता है ना कि कुछ भी आहट होती ना तो मैं डर जाती, लेकिन क्या है वक्त गुजरता है तो सब चीज़ें इंसान धीरे धीरे फिर भूलने भी लगता है। अब ये भाभी के इस तरह से बात करते हुए मेरे लगभग 1 महीना या 1.5 महीना का वक्त गुजरा होगा। एक दिन मेरे शौहर, वही जो उनकी आदत है खाना खा के बाहर जाने की, चले गया, कह रहे मैं टहल कर आता हूँ। वो लगभग 11 बजे के करीब, 11 से कुछ ऊपर हो गया होगा। दरवाज़ा उन्होंने नॉक किया। मैंने पूछा कौन, क्योंकि वही अकेली रहती थी, मैं पूछ लेती थी कौन है। तो उन्होंने कहा कि मैं हूँ, खोलो। तो मैंने दरवाज़ा खोला और वो घर के अंदर उन्होंने इंटर किया। अपना, उनकी आदत है हमेशा दाहिना पैर कदम आगे रखते हैं, तो उन्होंने जैसे ही दाहिना कदम आगे रखा, आप यकीन नहीं करेंगे वो खड़े से बिल्कुल ढाई से ज़मीन पे गिरे, बिल्कुल झुके भी नहीं, बिल्कुल सीधे से एकदम ज़मीन पे एकदम ढाई से गिरे, लेट गए और कुछ लम्हे के लिए वो उठे भी नहीं। मैं एकदम शॉक्ड हो गई। और मैं चूँकि तब 8 महीने के लगभग प्रेग्नेंट थी, तो मैं मतलब जल्दी से, मुझे बैठने उठने में भी तकलीफ़ होती थी। मैंने दीवार का सहारा लेकर उनको दरवाजे को भी पकड़ते हुए मैं झुक के बैठी और मैंने उनको कहा क्या हुआ आपको, क्या हुआ? कुछ लम्हे तक ना वो कुछ आवाज़ नहीं आई, कुछ नहीं बोले। वो एकदम लग रहा जैसे कि बिल्कुल आंखें खुली थी उनकी, वो मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो है ही नहीं। कुछ देर बाद उनके थोड़े हवास उनके काबू में आए तो वो उठ करके बैठे और मैंने दरवाज़ा बंद किया और फिर उनको लेकर मैंने सोफ़े पे बैठाया। मैंने कहा क्या हुआ? और मैंने सर में भी देखा, उनको चोट भी आ गई थी, नीला पड़ गया था पेशानी का सामने का हिस्सा, और कह रहे थे काफ़ी दर्द भी हो रहा था उनको। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा पीछे से किसी ने धक्का दे दिया है मुझे बहुत ज़ोर से, वो भी मतलब इतनी ज़ोर से कि मैं एकदम खुद को संभाल भी नहीं पाया। अचानक से मुझे लगा किसी ने बहुत ज़ोर का मुझे पीछे से पुश कर दिया है किसी ने, और मैं ढाई से ज़मीन पे गिर गया। वो तो अच्छा हुआ कि तुम मेरे सामने नहीं थी, बल्कि तुम दरवाजे के खोलकर दरवाजे की ओट में हो गई थी, वरना मैं तो तुम्हारे ऊपर ही सीधा गिरता, क्योंकि मुझको काबू ही नहीं रहा, मैं एकदम बैलेंस ही नहीं कर पाई, मैं सीधे एकदम ज़मीन पे गया हूँ 1 सेकंड के अंदर। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? और मैंने एकदम पीछे से बिल्कुल लगा मुझे किसी ने धक्का मारा है। और मैंने कहा नहीं, आप तो जब घर में आए तो आपके पीछे कोई भी नहीं था, दरवाज़ा तो मैंने खोला है, सिर्फ आप ही तो थे। मैंने नहीं, किसी ने मुझे बहुत ज़ोर का धक्का मारा। जैसे ही मैंने कदम घर के अंदर रखा, मुझे बहुत ज़ोर का धक्का लगा है। तो तुम समझ रही हो कि अगर नहीं लगता तो मैं कैसे ऐसे गिर जाता।
मैंने हाँ, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, यकीनन आपको ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा क्यों हो गया? आप तो हमेशा ही यहाँ से आते हैं, तो आप तो कभी ऐसा नहीं करते। और हाँ, आप तो हमेशा रात को जाते हैं और वो सीढ़ी चढ़ते हुए आते हैं, वही सी सीढ़ी चढ़ कर जाते हैं। बोले हाँ, मेरी तो आदत है कि मैं सीढ़ी जब रात के वक्त, ख़ास करके जब दिन में नहीं पड़ता, लेकिन मैं जब रात के वक्त उतरता हूँ ना और चढ़ता हूँ ना, तो मेरी आदत है कि मैं सूरह अलम शरीफ को पढ़ लेता हूँ, पढ़कर खुद को फूँक लेता हूँ, दम कर लेता हूँ। लेकिन आज मैं जाने वक्त भी मैं ना फूँकना भूल गया था खुद को, और चढ़ते-चढ़ते भी पता नहीं मैं किस ध्यान में था कि मुझे याद ही नहीं रहा कि सूरा पढ़ने का, और मैं पढ़ नहीं रहा था। मैं क्या करता हूँ, मैं सीढ़ी चढ़ते-चढ़ते पढ़ते-पढ़ते उठता हूँ। मैं आँगन से के वो बाथरूम के पास से होकर के आँगन की तरफ से मैं सीढ़ी पे चढ़ने लगा, तो मेरे ना मुझे एक ढिकार सा कुछ आया, तो मेरी मुँह में थूक आया। मैंने वो थूक बस ऐसे सीढ़ी की तरफ से आँगन की तरफ मुँह किया, जिस तरफ बाथरूम है, और उधर थूक दिया। मैंने कहा, ये आपने क्या किया? आपने क्यों ऐसा किया? और जैसे ही मैंने थूका ना, मेरा बदन में ना कुछ अजीब सा भारीपन सा मुझे महसूस हुआ। तो मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, और मैं बस जस्ट सीढ़ी चढ़ के चंद ही कदमों के बाद तो बस तुम्हारे सामने था। मुझे कुछ भारी भारी सा फील हो रहा था, तो मैंने सोचा कि जब शायद नींद का गलबा है, नींद आ रही है मुझे, तो अब मुझे घर जाना चाहिए, थकान सी महसूस हो रही है। तो मैंने सोचा मैं जाऊँगा और जाके सीधे सो जाऊँगा। तो मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैं जैसे ही घर के इंटर किया, मुझे किसी ने बहुत ज़ोर का धक्का मारा, और अब देखो बदन भी हल्का महसूस हो रहा है। मैंने उनको दिखाया, देखिए दरवाजे पर आपने कहा था ना लोहे कुरारी लगा दो, इससे कोई भी बुरी चीज़, कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी बला मुसीबत घर के अंदर इंटर नहीं करती। आपने जैसे घर में के अंदर दायां कदम रखा, आप घर के एक सुरक्षित, एक पॉजिटिव दायरे में आ गए, और इस दायरे को बुरी आत्मा जो थी आपके साथ आ रही थी, वो इसको पार नहीं कर पाई। तो उसने सडनली आपका बदन छोड़ा होगा, तो जिससे आपको धक्का लग गया होगा। तो आइंदा से भाभी ने बताया था मुझे ये बात, मैंने आपसे ज़िक्र किया था, लेकिन आप इन सब चीज़ों को संजीदगी से लेते नहीं हैं। लेकिन आइंदा से ख्याल रखिएगा, और ये पढ़ते हुए जब उतरते हैं, उसकी खुद को दम कर लेते, बाहर निकलने से पहले खुद को एक पढ़कर अपने आप को हम कवर कर लेते हैं दुआओं से, वो ज़रूर कर लीजिएगा। ख़ासकर वो जो गंदी जगह है बाथरूम के पास से, आंगन के पास से, जिसको सब यूज़ करते हैं, साफ़ सफाई का भी ख्याल नहीं रखते, उधर उस तरफ तो देखकर थूकिए मत। पता नहीं कौन सी चीज़ है जो आपको नज़र नहीं आ रही है, पर वहाँ है, पर वो वहाँ मौजूद है। वो चीज़ चूँकि आप खुद को कवर कर लेते हैं, कभी भी आपको छू नहीं पाई, लेकिन चूँकि वो आपने आज खुद को कवर नहीं किया था और आपने थूक दिया, हो सकता है वो थूक किसी पर पड़ गया हो, जो गुस्से में किसी ने आपको पकड़ लिया हो। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप घर के, इसीलिए कहते हैं कि घर को हमेशा पाक साफ़ रखना चाहिए, और घर के अंदर के वातावरण को ऐसा रखना चाहिए कि उसमें हमेशा पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, ताकि नेगेटिव एनर्जी कभी भी दाखिल ना हो।